जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों। आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिए। तो बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र के कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा? किसी लेंस के कितने प्रकार के केंद्र होते हैं? तो किसी लेंस के कितने प्रकार के केंद्र होते हैं? 2 प्रकार के केंद्र होते हैं दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा आपके लिए? अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी करें दोस्तों, तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि 100 में 100% लिखित के साथ देते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन आप कॉपी पे नोट्स कर लीजिए दोस्तों। आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। क्योंकि लेंस के 2 वक्र सतह होते हैं, इसी के कारण होते हैं दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए, क्या होगा? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक पूछेगा तो मात्रक विहीन होगा। क्या होगा? मात्रक विहीन होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण ही होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा? किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा? किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक होती है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा? किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा? जो लेंस बीच में अंदर की ओर धंसा हुआ हो वह क्या कहलाता है? तो बताएंगे दोस्तों, जो अंदर की ओर जो धंसा रहता है ना, वो अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। आपको एकदम माइंड में सेटअप कर लेना है क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से एक एक क्वेश्चन पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डीपली। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा? जो लेंस बीच में उभरा हुआ हो वह लेंस कहलाता है। तो बीच में जो उभरा हुआ लेंस होता है वो हमारा क्या कहता है? उत्तल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा? यदि किसी लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? जब +1 डायोप्टर होता है तो 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा? अवतल लेंस को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो अवतल लेंस को किसी अन्य नाम से जानते हैं तो अपसारी लेंस से नाम से जानते हैं। किससे? अपसारी से। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा? दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब दिखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों के बड़ा प्रतिबिंब दिखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin i बटे sin r होता है दोस्तों। आपको 2000 अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी करें दोस्तों, तो आपको हम 100 में 100% लिखित के साथ देते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन आने ही आना है। आप लोग फुल एकदम गारंटी के साथ आपको लिखित दे रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग एक ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक ही क्वेश्चन आपको रट जाना है। कॉपी पे कॉपी कलम लेकर बैठ जाए। एक ही क्वेश्चन आप नोट्स कर लीजिए कॉपी में और एक एक क्वेश्चन को रट जाइए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा? अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है? जल्दी से बताइए। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। क्या होता है? V/U होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर ही होता है। कितना होता है? 1 डायोप्टर होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा? एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा? एक उत्तल लेंस को और भी लेंस
कहा जाता है। और कौन सा लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी बोला जाता है। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस कहा जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो बताएंगे क्या है? उत्तल से है। क्या से हमारा है? उत्तल का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किससे बनता है? उत्तल से। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए तो क्या होगा दोस्तों। अपवर्तन के नियम को परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के जो नियम से निर्धारित होता है वो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है दोस्तों। आपके लिए 21 अब 20 में से कितने आप सही करते हैं दोस्तों, ये बात अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। आप 2025 के लिए जितने लोग आपके नज़र में तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर करेगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।